सकते हैं तो आज रात की इस पार्टी को कैंसिल ही समझिएगा। किसे कॉल कर रहे हो? यहाँ के प्रेसिडेंट को? तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? तुमने सुना अभी मिस्टर शेन ने क्या कहा? जी सर। क्या यही महानता है युन हाइशिंग टिंग की? मैं अब तुम मुझे फॉलो करो और नीचे चलकर मिस्टर शेन का इस्तकबाल करो। जी सर। ये कॉल आई थी चैन क्विंसी की तरफ से। चैन किंगजी मतलब शूजू के सारे कारोबार का लीडर, जिनका नाम डायरेक्टर चैन किंगजी है। सही कहा। क्या बकवास है, तुम्हारे जैसे इंसान इसे बहुत भी कैसे कर सकता है? तुम इनको नीचा दिखाना चाहते हो क्या? मैं भी तो देखो तुम यहाँ से बचते कैसे हो। पकड़ लो इसे। सिर्फ 3 मिनट की तो बात है, मुझे लगता है तुम इंतजार कर लोगे। इतनी अकड़ है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, लेकिन ये हाशिंगटन है जो कि शूजो के महान लग्जरी होटल्स में से एक है, और तुम्हारे जैसा नालायक यहाँ पे खड़े होने के लायक भी नहीं। कहाँ मर गए सारे गार्ड? आओ पकड़ो ऐसे। अब तुम्हें एहसास हुआ तुम्हारी कोई औकात नहीं है। शांची, थोड़ी शर्म कर लो। पकड़ो इसे और यहाँ से बाहर निकालो। अरे मिस्टर गो, मिस्टर चैन, आप यहाँ पर आए होते तो तुम्हारी औकात का पता कैसे चलता? क्या मतलब सर? ओ, दरअसल वो मेरे किसी आदमी ने इसे यहाँ पर अंदर आने दिया। मैं तो इसे बस बाहर निकाल ही रहा था। आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं भी इसे बाहर निकालता हूँ। अंधे हो गए हो क्या तुम? अरे मिस्टर चैन, ये आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर गो देखिए ना वो। सुजू से चैन क्विंसी। गोजी यूनहे से। मिस्टर शेन आपका वेलकम। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मिस्टर चैन तो इसकी बहुत इज्जत कर रहे। खड़े हो जाइए। माफी चाहता हूँ, मैं बहुत लेट हो गया, प्लीज सजा दीजिए मुझे। मैं यूनहे सेंग का डायरेक्टर हूँ। गोजी एन, हमारी गलती की हमें सजा दीजिए। युन हाइशिंग टिंग के डायरेक्टर, युन हाइशिंग टिंग के मेन लॉबी के एक डायरेक्टर ने एफजीसीए के प्रेसिडेंट के इनविटेशन को फाड़ने की हिम्मत की जैसे वो कोई एक पेपर हो। बल्कि उन्होंने सारी सिक्योरिटी को भी बुलाया ताकि मेरी टांगें तोड़ सकें। तो मैं भला आपको ब्लेम कैसे कर सकता हूँ युन हाइशिंग टिंग के डायरेक्टर? तुमने बहुत मिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था सर। जानते भी हो और तुमने क्या किया? सर मैं तो बस आपका ऑर्डर फॉलो कर रहा था सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था सर। बस बहुत हुआ। गार्ड्स, आके ले जाओ इसे, और याद रखना आज के बाद इसका साया भी यहाँ नहीं दिखना चाहिए, और तुम यहाँ दोबारा मत आना। सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सर। सर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सर। आज आपका अच्छे से स्वागत नहीं किया गया, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। ये हमारा ब्लैक कार्ड है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मुस्तकबिल आप हमारे काबिल एहतराम मेहमान रहेंगे। ऐसा लगता है कि आज रात तो तुम मेरी जान बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। तुम्हारे तो क्या? तुम अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आए। मैंने कहा था मैं नहीं चिल्लाऊंगा क्योंकि ये उसके काबिल नहीं। अब तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं। मिस्टर शेन, पर ये लोग? मैं इन्हें नहीं जानता। जी मैं समझ गया। गुजियन, दिखाओ इन लोगों को कि इन लोगों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं। जी सर। मिस्टर शेन प्लीज इस तरफ आए। स्टाफ, मैं चलता हूँ। कल के इन्वेस्टमेंट कॉल में आप सब मेरा थोड़ा ध्यान रखें। तुम शोजो की हिमायत करना चाहते हो और तुम सूची के बेटे हो, इसलिए हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सू खानदान को सारी जायदाद शेन खानदान ने दी है, इसलिए वो यहाँ के मेहमान हैं। सू खानदान के लिए एक खास मौका है, इसलिए इसे जब्त करना जरूरी है। क्या पता तुम्हारा खानदान ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। सही कहा। वैसे भी सूचान बहुत मेहनत करता है, इसलिए ये सब कुछ डिजर्व करता है। अगर काम खत्म हो गया तो तुम जा सकते हो। जी ठीक है, मुझे परमिशन दे कि अब मैं यहाँ से जा सकूं। आपने किसी खास इंसान को बुलाया था ना? हाँ, क्विंग से उसे ही लेने गया था
हो सकता है दरवाजे पर वही लोग हों। फिर देर किस बात की, उसे अंदर आने दो। प्लीज अंदर आइए। मैंने सुना था आज रात के खास मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है। यकीन नहीं हो रहा, आज रात मैं उनसे मिलने वाला हूँ। सच में ऐसा इंसान होता भी है क्या? क्या सच में मैं आज उसे देख पाऊंगा? गार्ड्स, ये सब क्या करने वाले हो? प्यार से इन सबको यहाँ से निकालो। यंग मास्टर शू। जी हाँ, यंग मास्टर एक्सू युनजी जो शूजू में यूजीन के डिप्टी जनरल हैं। और इस इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है, आप फिर भी इससे इतनी इज्जत से पेश आ रहे हैं। यंग मास्टर शू शूजू में डेप्यूटी जनरल है। यहाँ के वो खास मेहमान के जूती के बराबर भी नहीं है वो। अब समझ गए तुम? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि चुपचाप दफा हो जाओ। अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो धक्के निकलवा के बाहर निकालूंगा। तुम्हारी तो और एक और अहम बात, आज के बाद तुम लोग यून है शेंग के आसपास भी दिखाई मत देना। एक बार फिर सोच लो, हमारा सू खानदान बहुत ही जल्द यून क्यू ग्योजी का पार्टनर बन जाएगा और इसमें मिस्टर एक्स हमारी मदद कर रहे हैं। क्या ये सब जानने के बाद भी आप हमारे साथ ऐसा सलूक करेंगे, वो भी एक घटिया इंसान के लिए जिसने हमेशा हमारे तलवे चाटे? जुबान संभाल के बात करो। वो मिस्टर गो के बहुत खास मेहमान है, उनका नाम तमीज से लो। बहुत अच्छे, हमें जलील करने का शुक्रिया। मैं हमेशा इस रात को याद रखूंगा। चलो यहाँ से। जरा सी भी औकात नहीं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। प्लीज इस तरफ आए। मिस्टर शन, हमने ये वीआईपी रूम सिर्फ आपके लिए बुक किया है। हाँ, प्लीज अंदर आ जाए। हेलो सर, आप लोगों ने जो वाइन ऑर्डर की थी वो आ चुकी है। स्पेशल वाइन, वाह। वहाँ टेबल पर रख दो। अपना खाना एंजॉय करिए। लगता है कि मैं उस इंसान को आज नहीं देख पाऊंगा। तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? अगले मेहमान को भी अंदर छोड़ के जाने का इरादा है क्या? एक ऐसा इंसान जिसको आप लोगों ने खुद ही चुना है, वो तो एक महान इंसान ही होगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे मिलकर आ जाऊँ। शायद तुम भूल रहे हो कि आखिर तुम हो कौन। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन कल की इन्वेस्ट कॉल में हम तुम्हारे स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करेंगे और तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हें सराहा भी जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको बहुत ही शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अब चले जाओ। अगर मैं अपने रिलेशनशिप का इन बड़ों के साथ यूज कर सकता तो मैं भी एक मेन इंसान होता और हमारे छो खानदान का भी एक अलग ही मुकाम होता। डेजिंग का शेन खानदान अब हमारे साथ ऐड होगा तो मेरे पिताजी की इज्जत भी बढ़ जाएगी। हमारा छो खानदान ऊंचाइयों को छुएगा। हाँ बोलो। क्या? हाईसेंग की 4 कमर्शियल एसोसिएशन आपका स्वागत करती है। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, मुझे जस्ट मिस्टर शेन कहिए। लेकिन मिस्टर शेन कह रहे हैं कि प्लीज बैठ जाएं। जी प्लीज। आज की मीटिंग किसी खास मकसद से रखी गई है। हम कल की इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए कुछ चीजें कंफर्म करना चाहते हैं। शुरू कीजिए। मिस्टर शेन, मुझे पूछना था कि बिजनेस पार्टनरशिप के लिए कौन सा ग्रुप बेहतर रहेगा। मुझे सोजो में जॉन शेंग में कोई बुराई नजर नहीं आई। आप लोग क्या सोचते हैं? शोजो का जुन शेंग वो सच में कमाल है और वहाँ की प्रेसिडेंट जियांग भी बहुत काबिल और होनहार है। हाँ, उस लड़की ने सब कुछ अपने दम पर किया है और वो भी सिर्फ 5 सालों में। वो सच में काफी काबिल तारीफ है। वो अच्छी है। तो फिर लीडिंग पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए जुन शेंग को सेलेक्ट करते हैं। तो फिर 2800 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो ये जॉन शेंग का हुआ। सुजू के शू खानदान के बारे में क्या ख्याल है आपका? सू फैमिली इस काबिल नहीं। हम समझ गए। इस सूरत में तो सू फैमिली का लड़का जो चाहता था कि आप सू खानदान का सपोर्ट करें वो डिसपॉइंट हो जाएगा। अगर हुआ भी तो क्या, उस सो क्लान से तो हमारा क्या लेना देना। ज्यू फैमिली। मिस्टर शेन, आपको इसके बारे में नहीं पता। आपके यहाँ आने से पहले शूजू से सू खानदान का बड़ा बेटा स्पेशली यहाँ आया था और वो हमारे असिस्टेंट से कह रहा था कि हम कल की इन्वेस्टमेंट कॉल में सू खानदान को सपोर्ट करें।
मिस्टर शैन, ये कल की इन्वेस्टमेंट कॉल का इनविटेशन कार्ड है, इसे कबूल करें। इनविटेशन? जी सही कहा, ये एक चू हुआंग इनविटेशन है और इसकी सिंबलाइजिंग अनपैरेलल पोजीशन में है और ये आपके लिए ही स्पेशली सीट बनाई गई है। यहाँ पर बैठकर आप पूरी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं और आपका अलहदा ही मुकाम होगा। तो फिर तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये हमारी खुद किस्मती है। इस इन्वेस्टमेंट कॉल के बाद आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? हम क्यूंग शुयान के लिए अपनी सारी कोशिशें करेंगे और दूसरी बात, दीजिंग की बड़ी फैमिली इस पार्टी को कंट्रीब्यूट करने के लिए शोजो में आने वाली है। ठीक है, लेकिन डीजेंग को ये चीज पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं शोजो में हूँ। जी समझ गया सर। यूजी, तुम आ ही गए। आपको अचानक से उन लोगों ने वहाँ से निकाल क्यों दिया? शैंची की वजह से। शैंची की वजह से? इतना स्पेशल गेस्ट है, इसीलिए ये कंपनी उसका वेलकम भी बहुत अच्छे से कर रही है। तुम मजाक कर रही हो ना? ये कोई मजाक नहीं कर रही। इसी की वजह से हमें धक्के देकर निकाल दिया गया। हर कोई वहाँ लॉबी में इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक एक शख्स आया, उसने हर किसी के साथ लड़ाई की और उसी की वजह से सबको निकाल दिया गया। ऐसा किया क्या उसने? तो उसे तो तुम लोगों का गिफ्ट छोड़कर भाग जाना चाहिए था। क्या कह रहे हो? उसका तो रवैया ही ऐसा था जैसे कोई राजा हो। पता नहीं उसने चैन किंगजी के साथ क्या किया जो वो भी उसकी तरफ हो गए। उन्होंने कहा है कि हम आइंदा कभी भी हाशिंग के पास भी ना दिखे। मैं नहीं मानता। यूजी, हम शैंची के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, क्या पता वो सच में बड़ा आदमी हो। देखिए, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। चैन किंगजी बहुत ऊंचा इंसान है, आखिर वो उसको सपोर्ट क्यों करेगा? वो तो बस जियांग विंग के नाम का सहारा ले रहा है। चैन किंगजी उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है। सच में वो एक चालबाज आदमी है। बहन, तुम तो पागल हो जो ऐसे इंसान को बचा रही थी। मुझे पहले ही पता था इसका अफेयर प्रेसिडेंट के साथ है। शैंची और जियान विंग? हाँ, अगर वो जियान विंग के करीब नहीं है तो जियान विंग कभी भी उसे बचाने के लिए पार्टी में नहीं आती। बिल्कुल सही कहा किंग यू। तुम पिछले 5 सालों से एक गलत इंसान के हाथ में थी। आज यहाँ पर जितने भी बड़े लोग आए हुए हैं, मैं उन सबसे पहले ही मिल चुका हूँ। तुम उनसे पहले ही मिल चुके हो? जी, और वो भी कल के इन्वेस्टमेंट कॉल में पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने उनके साथ अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए कल की इन्वेस्टमेंट कॉल में वो हम सबको फुली सपोर्ट करेंगे और उसी वक्त वो हम सबको कमर्शियल दुनिया में रिकमेंड भी करेंगे। अरे, फिर तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अरे ऐसा मत बोलिए, मेरा हक बनता है। और वैसे भी मैं तो चाहता हूँ कि किंग यून को कोई भी टेंशन ना हो। इस बेचारी ने अकेले ही बहुत कुछ संभाला है। मैं तो बस इसका बोझ हल्का करना चाहता हूँ। हमारे दरमियान इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं किंग यू। तुमने हमेशा ही हमारी बेटी को समझा है, और एक वो बेदिल इंसान, उसने आज तक सिर्फ हमारी बेटी को परेशानियां ही दी हैं और मदद भी नहीं की। और तुम बेटा यूजी, अगर हमारी बेटी की जिंदगी में पहले आ गए होते तो हमारी बेटी आज बहुत खुश नसीब होती और हमारा खानदान सबसे ऊंचा खानदान होता। है ना? अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है ना? शैंची, मैंने कौन सा तुम्हें कहा था मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए? यूसी की तरह इतने साल गुजर गए, अब भी तुम मेरे काम में इंटरफेयर करना नहीं छोड़ पाए। पता नहीं क्यों तुम इतने बदल गए हो। शैंची ने एक बार कहा था कि सू खानदान कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट कॉल बैंक में जाने के काबिल नहीं है। अब मैं उसका रिएक्शन देखूंगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है जब हमारा खानदान क्यूजी का पार्टनर बन जाएगा। वो हमेशा दूसरों के कंधों पर चढ़कर गोली चलाता है, पर इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सही कहा, इतना टैलेंट तो चोरों के पास नहीं होता है। शैंची, हम दोनों की क्लास सेम हो ही नहीं सकती है, इसलिए हम दोनों के लिए और हमारी लाइफ के लिए डाइवोर्स ही बेहतर है। असल में जुन शेंग की मिस जियांग ने आपको इनविटेशन भेजा है, वो आपसे कल मिलना चाहती हैं। जियान वेंग निंग? हाँ जी सर, उनके बात करने के अंदाज से पता चलता है कि उन्हें बहुत जरूरी बात करनी है। अगर ऐसा है तो चलो एक बार मिल ही लेते हैं। जी सर। दोबारा आपको देखकर खुशी हुई। ऐसा कहने की जरूरत नहीं, हमारी लास्ट मीटिंग को काफी अरसा हो गया है। प्लीज बैठ जाइए। मैं हैरान हूँ कि मिस जिहैंग को आखिर मुझसे क्या बात करनी। शोजो में आज इन्वेस्टमेंट कॉल मीटिंग है, क्या आप उस बारे में जानते हैं? क्या आप उस इन्वेस्टमेंट कॉल की बात कर रही हैं जो हाईशिंग और यूनक्यू जी के एफजीसी ने मिलकर की थी? जी बिल्कुल। यूनक्यू जी अपने टॉप पार्टनर्स का इंतखाब करना चाहती है।
आज तक इन कॉल्स में सिर्फ डाशिया के लोगों ने ही हिस्सा लिया है, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि शुजो के लोग भी इसमें शामिल हों। इसलिए शुजो के काफी नोबल खानदान वहाँ पे जाने वाले हैं। ये बहुत इम्प्रेसिव है। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि मेरी जनरेशन को आप ही रिप्रेजेंट करें। और आखिर मैं क्यों? क्योंकि आपने हमारी मदद की थी और हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। और ये रहा हेमिंग का इनविटेशन कार्ड। ये स्पेशली FGCA की तरफ से होता है। आम इनविटेशन कार्ड्स के मुकाबले इसकी अहमियत बहुत ज्यादा की जाती है और इसे रखने वाले इंसान की इज्जत बहुत ज्यादा की जाती है। हेमिंग का इनविटेशन? वैसे तो बहुत से इनविटेशन कार्ड्स लोगों में तकसीम किए गए हैं, लेकिन ये हेमिंग का इनविटेशन कार्ड जुनशेन के लिए सबसे हाईएस्ट रैंक का इनविटेशन कार्ड है। मैं समझ गया, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए नहीं ढूंढ रही थी क्योंकि तुमने मुझे इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए बुलाना था। सच में लाजवाब हैं आप। ये कॉन्ट्रैक्ट है जुनशेन के 50% से भी ज्यादा शेयर्स का। अगर एक बार आप इसे साइन कर लेते हैं तो सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे आप। तुम चाहती हो मैं जॉन शिंग को टेक ओवर करूं? एक ऐसी कंपनी जिस पर 5 साल काम करके तुमने जमीन से आसमान तक पहुंचाया, जिसकी वैल्यू आज बिलियन डॉलर्स में है, और तुम चाहती हो कि उसका आधा हिस्सा तुम किसी ऐसे शख्स को दे दो जिसे तुम बस कुछ ही दफा मिली हो। तो फिर मेरे पास आपके लिए अच्छा ऑफर है। हाँ बोलो। मुझसे शादी कर ले। मुझे कोई वजह बताओ। असल में मुझे अरेंज मैरिज के जंजाल से निकलना है। और हाँ, वैसे भी अगर बिजनेस में इस दौरान कुछ लॉसेस वगैरह होते हैं तो उसके जुनशेंग और मैं जिम्मेदारी लेते हैं। शादी? मैं हाशंग के जांग खानदान में पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरी किन शाओलिंग के साथ शादी तय कर दी गई है। और वो बहुत ही बेतुका और मगरूरा इंसान है, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। क्वीन फैमिली, हाइशेंग, क्वीन शोलिंग? जी, वो किन खानदान का ही बेटा है, इसलिए वो आज रात भी आने वाला है क्योंकि उसने सो खानदान के रूमर सुने हैं। अच्छा, तो ऐसा है। उसे लगता है कि मेरा और तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा है, तो इसलिए वो तुम्हें वार्न करने आया था। नहीं, वो असल में डरता है। उसे लगता है कि वो हर किसी को अपने इशारों पर नचा सकता है, यहाँ तक कि मेरे खानदान को भी। और इसलिए उसे लगता है हर चीज बदल जाएगी, उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वो शुजो में आज रात आना चाहता है क्योंकि वो मेरे साथ जिद करता है। उसने इसके लिए मुझे पहले ही धमका दिया था। असल में वो ये सब करके अपनी बीमारियों को लोगों से छुपाना चाहता है। लेकिन उसे तुमसे इतनी जिद क्यों है? क्वीन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते उसका मैरिज पार्टनर होना बहुत बुरी चीज होगी। पिछले कुछ अर्सा से किन खानदान के दीजिंग के शैन खानदान के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, इसलिए वो उनके सामने खुद को साबित करना चाहते हैं, जो उनके बेटे के बस की बात नहीं है। इसलिए वो मुझे टारगेट कर रहे हैं ताकि वो मेरे मैरिज पर उसका मैरिज साबित कर सके। लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। तो तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है कि मुझे इसमें शामिल करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या आपने वो न्यूज नहीं सुनी जो सो खानदान ने अफवाह में उड़ा दी है? ऐसा लगता है कि गौजी किन जोन जो मेरी नकल कर रहा था, अब वो एक्सपोज होने वाला है। लेकिन मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगी। तुम्हें डर नहीं मैं पागल हुआ तो फिर क्या हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ पागल हो जाऊंगी। तो चलो मान लेते हैं एक दिन मेरी वजह से एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे तुम बर्बाद होके रह जाओ, तो फिर तुम उस दिन क्या करोगे? बर्बाद क्या, मैं तो तुम्हारे लिए मरने तक भी तैयार रहूंगी। क्या ये इस काबिल भी है? तुम हाइशिंग के अंदर जियांग फैमिली की एक बहुत ही यंग लेडी हो जो कि जॉन शिंग के प्रेसिडेंट के तौर पर सुजो में अच्छा बिजनेस चला रही है, और मैं तो बस एक पागल आदमी हूँ। ऐसा है क्या? अगर मैं कहूँ कि मुझे फिर भी इससे कोई एतराज नहीं। ओके, मुझे कबूल है। शुक्रिया आपका मिस्टर शन, मैं जो चाहती थी मुझे वो मिल गया। हर शख्स जो चाहता है उसे मिलता है। तो ठीक है, मैं शादी की सारी तैयारियां कर लूंगी, आपको बस उसमें आना होगा। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आज के इन्वेस्टमेंट कॉल में। तो आज रात को मिलते हैं। तो इजाजत दीजिए मुझे, मैं चलती हूँ। ये सच में आंट लेन की ही बेटी है। इसका काम करने का अंदाज बिल्कुल आंट लेन के जैसा ही है। ये अच्छा है, उनके एहसान का बदला अभी भी मुझे चुकाना है। हेमिंग का इनविटेशन कार्ड दिलचस्प है। मिस्टर शैन, इन्वेस्टमेंट कॉल स्टार्ट होने वाली है, अब आपको चलना चाहिए। ह्यूमिंग कहाँ पर है? ऐसा लगता है कि मिस्टर लिंग को कुछ काम आ गया था। वो दी जी हैंग पहले ही चले गए हैं, वो जल्दी में थे तो आपको बता भी नहीं सके।
और इसलिए मैं यहाँ आपको असिस्ट करने के लिए आया हूँ। ओके, चलते हैं। मिस्टर शेन, चलिए मैं आपको अंदर ले चलूं। कोई बात नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, आप जाएं। जी ठीक है सर। शेंची, आखिर तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? क्यों, मेरे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? आज रात यहाँ पर जोंघाई के कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट और मेरी फैमिली इस कॉल को हैंडल करेंगे। और वैसे भी तुम्हारी इतनी बेइज्जती होने के बाद और शन खानदान के सारे इनामात छोड़ने के बाद तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, क्या तुम में जरा भी शर्म नहीं है? शिन फैमिली के वो तोहफे सू फैमिली डिजर्व नहीं करती थी, इसलिए मैंने उन्हें वापस ले लिया। और युनक्यू जोजी की बात करूं तो मुझे नहीं याद कि मैंने उन्हें कुछ कहा हो। अगर कहा भी हो तो क्या कर लोगे? शेंचे, तुम्हें सच में लगता है तुम्हें कोई संभाल नहीं सकता? और तो किसी का पता नहीं, लेकिन तुम्हारी तो छोड़ो, इस जैसे इंसान से बात करने से सिर्फ हमारा वक्त जाया होगा। अगर इसने ऐसा कुछ किया है तो इसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, बस सही वक्त का इंतजार करो। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, तो अपने काम पे फोकस करो। मैं इसकी आंखों के सामने से करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा। मास्टर सू बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हें आज के लिए बख्श रहा हूँ क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट कॉल अटेंड करनी है। तुम्हारी आंखों के सामने हम यूनक्यू के पार्टनर्स बन जाएंगे और तुम बस खड़े होकर तमाशा देखना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मैं हूँ जिसे बाहर होना चाहिए? क्या कहा? बोलने से पहले थोड़ा तो सोच लो, तुमने भी इसमें हिस्सा लिया है क्या? बिल्कुल सही। देखो तो क्या कौन रहा है, जरा आईने में जाके अपनी शक्ल देखो और सोचो क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम इन्वेस्टमेंट कॉल में हिस्सा ले सको। कल के इन्वेस्टमेंट कॉल में तुम हिस्सा ले सकते हो या नहीं, ये तुम्हारी अपनी काबिलियत और स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। सोचो अगर इस चीज का फैसला 4 प्रेसिडेंट्स और युनग्यूजी ने किया तो तब तुम क्या करोगे शेंजी? तुम सू खानदान से निकाला गया एक कूड़ा हो जो कूड़ेदान में पड़ा होता है। अगर तुम्हें जेनशिंग सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं थी। वो जो यहाँ दाखिल होने के काबिल नहीं, वो सिर्फ तुम लोग हो। हम? मैंने कहा था 7 दिन के अंदर सू फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारा वक्त निकलता जा रहा है। वैसे भी तुम्हारी जो इस वक्त हालत है, उस हालत के मुताबिक तुम लोग इस कॉल में शामिल नहीं हो सकते। अरे बाप रे शेंजी, मैं तो डर गया। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हमारे खानदान के लिए कुछ कर दो। 7 दिन को छोड़ो, जो करना है अभी करो, समझे? तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। इससे बात करने में वक्त जाया मत करो। इसके पास कार्ड देखो है भी या नहीं। हाँ, इन्होंने सही कहा, अपना कार्ड दिखाओ। देखो, इसे कहते हैं इनविटेशन कार्ड। ये हमारे मास्टर सू ने खास तौर पर तैयार करवाया है। इसकी वजह से हम सारी जिंदगी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अब चलो यहाँ से। यूजलेस इंसान। शंची, तुम्हें ऐसी जगहों पर जाने की जरूरत नहीं थी और यहाँ पर आकर तुमने अपनी ही जिंदगी को मुश्किल में डाल लिया है। वैसे हमारे लिए तो अच्छा ही है, तुम खुद यहाँ आकर सच्चाई को देख लोगे और अपनी औकात भी। तुम गलत हो सू क्योंकि वो जिन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए सू फैमिली है। वो जिन्हें अपनी औकात मालूम नहीं, वो सू फैमिली है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड होने या होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम कभी भी बोलने से पहले सोचते नहीं हो शेंची। सच क्या है कि तुम डिस्क्वालीफाइड हो गए हो और सच ये है कि सू फैमिली ने भी इसे ज्वाइन किया है। इसे कहते हैं सच। क्या लगता है तुम्हें तुम अपने इन खाली अल्फाजों से कुछ भी बदल सकते हो? आफ्टर ऑल तुम्हें तुम्हारी औकात जल्द ही समझ आ जाएगी। मेरा सिर्फ एक ही जुमला कि तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती कि मेरी कितनी ताकत है। बहुत हुआ किंग यू, ऐसे इंसान से बात करना बेकार है और वैसे भी इस जैसा इंसान हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। अपना ख्याल रखो तुम। पहले हमारा कार्ड चेक करें, अगर इसमें कोई मसला नहीं है तो हमें फारिग करें, बहुत मसरूफ लोग हैं हम। हाँ बोलिए, क्या हुआ? माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोगों को यहीं रुकना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि आप लोगों का इनविटेशन लेटर इनवैलिड है। इनवैलिड? आप हमसे कोई मजाक कर रहे हो क्या? सही कहा, हमारा कार्ड इनवैलिड कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात खुद मैंने कमर्शियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से लिया था। ये काम कैसे नहीं कर सकता? हमें थोड़ी देर पहले ही खबर मिली है कि शाओजू के सू खानदान के लिए सारे इनविटेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं और वो आज एंटर होने के लिए एलिजिबल है। मतलब क्या है तेरा? हमारा सू खानदान इसके लायक क्यों नहीं है? ये सच है कि तुम यहाँ आने के काबिल नहीं हो और तुम अपने लिए मजीद और परेशानियां खड़ी करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ के गार्ड्स तुम्हें धक्के दे के निकालेंगे।
तुम्हारी बस तो करो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तुम लोग मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या कि सू फैमिली अंदर क्यों नहीं जा सकती? देखे हमें पीछे से ऑर्डर्स मिले हैं, इसलिए वजह हमें भी नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन। मैंने पहले ही कहा था जिसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए वो है सू फैमिली। हवा में तीर मत छोड़ो। अगर हम नहीं जा सकते तो तुम कैसे जाओगे? भूलो मत कि तुम्हारे पास तो कोई इनविटेशन कार्ड भी नहीं है। अच्छा, तो तुम ये जानते हो कि मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है? अब ये मत कह देना कि इस इन्वेस्टमेंट कॉल में तुम्हें भी बुलाया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा। इस इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए मुझे इनवाइट किया गया है। ये क्या है? मिंक इन्विटेशन कार्ड। ये क्या है? मिंक इन्विटेशन कार्ड। ये कार्ड इस मीटिंग के लिए बहुत वैल्यू रखता है। ये कार्ड खुद प्रेसिडेंट की तरफ से दिया गया होता है और ये सिर्फ $7 बिलियन के ऊपरी जायदाद के मालिक के अगर लिए इस होता कार्ड है। की इतनी अहमियत है तो इसके हाथ में ये क्या कर रहा है? शैनची, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इसे हासिल करने के लिए कौन सी गंदी चाल चली है, पर मुझे ये बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये जो इनविटेशन कार्ड है मैंने बिना किसी ट्रिक के हासिल किया है, और ये कार्ड चाहे जहाँ से भी आया हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना? अपनी बकवास बंद करो और सच बताओ, क्योंकि तुम इस ही मिंग के कार्ड के जरा भी लायक नहीं हो, समझे? और एक नकली कार्ड बनाकर तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। अपनी इन बुरी आंखों से मुझे मत देखो। अब मेरे पास ये इनविटेशन कार्ड है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस चीज का हक नहीं कि तुम मुझे जज करो। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसे जज ना करे तो तुम्हें कैसे जज करे? हाँ बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम 4 प्रेसिडेंट का हिस्सा बन सकते हो? नहीं, जोंघाई की 4 बड़ी एसोसिएशन रिस्पेक्ट करती हैं। क्या बकवास है? मुझे लगता है तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। शक्ल से ही चोर लगता है। मुझे तो लगता है इसने ये मिंग कार्ड भी कहीं से चुराया होगा। तभी मैं सोचूं ये इतना उड़ क्यों रहा है। अब पता चला ये इतना डर क्यों रहा था। सही कहा, ये ही मिंग का कार्ड सिर्फ मेरे जैसे लोगों को ही मिलना चाहिए। क्या तुम सब ये सुन रहे हो? तुम्हें इसे पकड़ने का ऑर्डर नहीं मिला क्या? इसने हैमिंग का कार्ड चुराया है और ये अब भी चोरी के माल पर इतना अकड़ रहा है। ले जाओ इसे और डाल दो जेल में। जरा मैं भी तो देखूं, मेरे हस्बैंड को हाथ कौन लगाता है? जान, माफ करना मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, इतनी देर भी नहीं हुई। मिस जियांग, ये सब क्या है? मेरे हीमिंग का इनविटेशन कार्ड मैंने दिया है। इसे दे दिया? अब जानती हैं आपका ग्रुप कितना बड़ा है और उसके बावजूद भी आपने इस जैसे नकारा को ये कार्ड दे दिया। तुम्हें इससे मतलब? जियांग वेंग निंग, इस हीमिंग कार्ड की क्या वैल्यू है ये बात आप अच्छे से जानती हैं, और जोन शेंग का प्रेसिडेंट होने के नाते क्या ये बात आपको शोभा देती है? और दिया भी तो किसे? इस जैसे नकारा इंसान को। ये कार्ड इस जैसे इंसान को देकर आपने 4 प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया है और उन्हें खुला चैलेंज किया है। अब आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। अगर मैं कहूँ कि इनका उतना ही हक है इतना के मेरा सबकी नजर में, तो मैंने और शैन जी ने शादी कर ली है। कोई कार्ड क्या, मैं तो इन्हें पूरी जुलशन दे सकती हूँ। इसलिए ये हेमी कार्ड तो कुछ भी नहीं। मेरी और शैन जी की शादी तो रजिस्टर भी हो चुकी है। मजाक की हद तक तो ठीक है। शेंची बस एक घटिया चूहा है जिसे सू खानदान ने फेंका है। आप ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हैं मोहतरमा? जियांग वेंग निंग, मैं जानता हूँ कि तुम्हें शू खानदान के साथ खेलने के लिए खिलौना मिल गया है, लेकिन तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। देखो, जैसे लोग होते हैं वैसी उनकी सोच होती है। वैसे मैं बहुत से काम कर लेती हूँ, लेकिन आज तक मैंने घटिया और जाहिल लोगों से बात नहीं की थी। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मिस्टर शैन के एबिलिटीज को कभी भी जाहिल लोग नहीं समझ सकते। आज हमारी जुनशक जिस भी मुकाम पर है, अगर मिस्टर शैन हमारे साथ 5 सालों पहले होते तो हमारी जुनशक ज्यादा ऊंचे मुकाम पर होती। तुम्हारी तो आप जैसी खूबसूरत लड़की की चॉइस इतनी घटिया है, ये बात बोलते हुए बहुत ही शर्म आ रही है। अपनी चॉइस के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमें मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है,